सबके। ये मैं उसी वीडियो का दूसरा हिस्सा बनाने लगी हूँ। तो क्योंकि एक वीडियो में हमें काफ़ी सबक मिल चुका है कि बड़े लंबी होने की वजह से वो अपलोड नहीं हो रही। तो इस हिस्से में मैं आपको बताने लगी हूँ अपने बारे में कि हम लोग किस तरह से सेलिब्रेशन करते हैं और हमारे शहर फैसलाबाद को जो है वो कैसे डेकोरेट किया जाता है। मेरे घर में भी दूसरे तमाम लोगों की तरह या तो जो है इस दिन की मुनासबत से ख़ास तैयारी होती है। वैसे भी मुझे जो है वो बहुत अच्छा लगता है छोटी छोटी खुशियों को मनाना और उनका भरपूर तरीके से इजहार करना। मेरे घर में इस दिन जो है वो मीठे चावल बनाए जाते हैं। इन्हें अपने और परायों में तकसीम किया जाता है, घर को सजाया जाता है और मेरे इधर एक हिस्से में घर के जो है वो चिरागा का भी इंतज़ाम किया जाता है। और उसी हवाले से आप ये देख रहे हैं जो मैंने यहाँ पर डेकोरेशन की है। तो इसको जो है वो कुछ पहाड़ियों की तरह की शक्ल देने की कोशिश की गई है। इस दिन की मुनासबत से जो है मतलब मीठे चावल बनाए जाते हैं और फिर अपना पराये में तकसीम करने के अलावा ज़रूरतमंदों का भी ख्याल रखा जाता है और उनका भी बीच में से हिस्सा रखा जाता है। हम लोग इस काम के लिए जो है वो एक दिन पहले भी 12 रबीउल अव्वल से गए, यानी फ्राइडे को 12 रबीउल अव्वल अगर थी तो हम थर्सडे को भी वहाँ बाज़ारों और गलियों में गए, उनकी हमने तैयारी देखी। कुछ जगहों पर जो है वो लोग अभी तैयारी कर रहे थे और कुछ जगहों पर शुरू कर चुके थे। तो एक दिन पहले जो है हम लोग फिर वहाँ पर गए और हमने मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो शूट वगैरह किए और पहाड़ियाँ जो हैं वो भी बन रही थी। वो भी मैं आपको वीडियो दिखाने वाली हूँ कि पहाड़ियाँ बनने से पहले की जो है। और फिर उसके बाद हम अगले दिन जब गए हैं तो पहाड़ियाँ बनी हुई और जो गलियाँ सजी हुई वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ जो हमने खुद से शूट किया। अभी जो है मैं आपको वो वाली वीडियोस दिखाने जा रही हूँ जो तैयारियों से पहले की हैं। तो आइए फिर देखते हैं। वीडियो बन रही है, तस्वीरें बना लो साथ पहले क्योंकि स्टिल पिक्चर्स की ज़रूरत होती है। पूछो। ये सारी किस कैसे डालना है? पता चल रहा है हम लोग गुलबर्ग में खड़े मैं भी ये हम लोग गुलबर्ग में खड़े हुए हैं, हमारा गुलबर्ग और अल्लाह ने चाहा तो हम वापस आएंगे यहाँ। वो मेरे मियाँ साहब खड़े हुए, ये हैं मेरे देवर जाद की बेटी पालो की बेटी। पहली दफा तो जा रहे हैं? इसको धोएंगे फिर गली को आप लोग, है ना? सानी लोग अच्छा लगेगा। सफाई भी फिर आप लोग खुद ही करेंगे। बस क्या नाम है आपका? आने आया बड़ू आया। क्या नाम है तुम्हारा? है छोटू, क्या नाम है? उबैद रज़ा। तो तुम लोग बाकी गली में नहीं सजा रहे सारी? अच्छा, तो पहाड़ियाँ वगैरह भी बनाओगे? अच्छा सही। बोल ये डंडियाँ किस तरह ये वाली दे? एक लड़ी पिछले साल कितने की थी? पिछले साल कितने की थी ये?
हाँ जी फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने ऊपर लाइटिंग अपनी ले आए हैं। छत पर हम दोनों जो हैं बाहर सजाने के लिए तैयार हैं। फेंकने तो अब आपने खुद बताने कैसी लग रही हैं। अभी हमने और भी लगानी है। अभी आपने ये सारी वीडियोस देखी हैं, तो आप अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये हमारी कोशिश कैसी लगी। इस सारे में सिलसिले में बहरहाल गलियों को सजाने में और सेलिब्रेशन में चूँकि अहम ज़ात अल्लाह और उसका रसूल है, इसलिए इस दिन जो है वो एक चीज़ और भी बहुत अहम होती है कि ये जो पहाड़ियों के डिज़ाइन वगैरह हैं इन्हें ख़ास तौर पर बनाया जाता है, शायद गारे हिरा की हवाले से कि उस ये वो जगह थी जहाँ पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल होती थी। इसकी वीडियोस चूँकि हम जब इस दिन एक चीज़ बड़ी अहम होती है 14 अगस्त की तरह कि रात का मंजर तो फिर हम लोग इग्नोर नहीं ना कर सकते, उसको भी बहुत अच्छे से सजाया जाता है। लाइट्स जो है वो तमाम बड़ी बड़ी इमारतों पर, मस्जिदों में भी लगाई जाती हैं। हमारे फैसलाबाद में भी इस मकसद के लिए बाकायदा मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो गलियों और बाज़ारों को सजाया जाता है। गलियों में ख़ास तौर पर पहले उन्हें धोने का इंतज़ाम किया जाता है, इसमें ख़वातीन, बच्चे और जो नौजवान हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। फिर धोने के बाद जब वो ज़रा सूख जाती हैं, यानी पानी वगैरह जो खुश्क हो जाता है, ड्राई हो जाती हैं, तो फिर उन्हें एक दफ़ा फिर से साफ़ किया जाता है और इसके बाद वहाँ पर सजाने का इंतज़ाम शुरू कर दिया जाता है। रात को जो है वो लाइटों के लिए भी इंतज़ाम किया जाता है और उसके लिए दिन ही में मतलब लगा दी जाती है और फिर रात होते ही उन लाइट्स को ऑन कर दिया जाता है और एकदम चारों तरफ जो है बरकी कुमकुम की नूर फैल जाता है। गलियों और बाज़ारों को साफ करते हुए जब लोगों को मैं देखती हूँ, लेकिन बहरहाल मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि हमारी आवाम को वो इस बात की इतनी हिम्मत दे कि वो आम दिनों में भी अपने घरों के अलावा अपने मुल्क को ऐसे ही साफ़ सुथरा रखें। बल्कि उनको मुँह से मुझे देख कर ये याद आता है कि अल्लाह के रसूल को जिनके नूर से पैदा किया गया, तो ऐसा लगता है जैसे एक तरफ एकदम से चारों तरफ नूर की बारिश शुरू हो गई है। हम सब लोगों से इस सिलसिले में मुख्तलिफ सवालात भी किए कि वो किस तरह से ये सारा अहतमाम करते हैं, तो अपनी मदद उनसे पूछने पर मालूम हुआ, जो मैं आपको बीच बीच में दिखा रही हूँ कि उन्होंने कहा कि वो अपनी मदद आपके तहत सजावट करते हैं और हर शख्स अपने मिसाल के मुताबिक इसमें हिस्सा डालता है। एक चीज़ बड़ी अहम है, मुकाबलों का इनेकाद जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे किया जाता है, लेकिन मैं जिस जगह का जिक्र करना जा रही हूँ फैसलाबाद में नाज़माबाद की गलियों से के नाम से मशहूर है। यहाँ पर ख़ास तौर पर मुकाबलों का अहतमाम होता था। इसमें सबसे पहले जो है वो सुबह सुबह के टाइम पर गलियों की डेकोरेशन से पहले घोड़ों का जुलूस निकाला जाता है, फिर उसमें ऊँट भी शामिल होते हैं, फिर उनको ढोल की थाप पर डांस करवाया जाता है और उनके दरमियान एक तरह से मुकाबला होता है और जिस गली के अफराद जो हैं उनका वो जानवर जीत जाता है तो उसे प्राइज़ भी दिया जाता है। तो इस सिलसिले में जो है मुझे इसलिए इतनी मालूमात है कि हमारे एक रिलेटिव मियाँ अज़हर जो है वो उन गलियों में रिहाइश पजीर थे, अब वो वहाँ पर नहीं होते और सुना है मैंने कि इस दफ़ा वैसा इंतज़ाम भी नहीं हुआ वहाँ पर, तो वहाँ पर वो अपनी मदद आपके तहत और अपने पूरे जोश खरोश के साथ अपने हाथ से चीज़ें बनाते थे। इसमें आर्टिफिशियल चीज़ों का इस्तेमाल बहुत कम होता था, लेकिन जो आगे की गलियाँ थी उनमें आर्टिफिशियल जो है डेकोरेशन वो भी होती थी, तो उनकी गली जो है इसी वजह से हर साल जो फर्स्ट पोजीशन लेती होती थी। और ये जितनी भी ट्रॉफीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये शील्ड हैं इनमें मिली हुई और ये जितने भी प्राइज़ मिले हुए हैं ये उन्हीं के लिए तरफ से हैं। ये मैं उनसे लेकर आई हूँ आपको दिखाने के लिए कि कितना अच्छे से वहाँ पर सेलिब्रेशन होती थी और वो उनकी गली हमेशा वहाँ इस मामले में फ़र्स्ट आया करती थी। और
14-15 साल से ज़्यादा जो है उनकी वहाँ पर हुक्मरानी रही। और बहुत अच्छा सा इंतज़ाम होता था सुबह के टाइम, क्या कहते हैं, क्या होता है, ब्रेकफास्ट, सुबह के टाइम नाश्ते का इंतज़ाम होता था वहाँ पर। और फिर उसके बाद लंच का टाइम, फिर उसके बाद डिनर होता था। ये तमाम अरेंजमेंट उनकी गली में होते थे और सबके घरों में उनके अपने अपने रिलेटिव्स आए होते थे। लेकिन मर्द हज़रात जो हैं वो बाहर बिल्कुल एक फैमिली की तरह होते थे। और ये सारा मुकाबले करने के बाद, घोड़ों के और ऊँटों के मुकाबले करने के बाद, फिर वहाँ उन गलियों को साफ़ किया जाता था और जिसमें नौजवान बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। साफ़ करने के बाद फिर वहाँ पर डेकोरेशन की जाती थी और पहाड़ियाँ बनाई जाती थी। और गली के स्टार्ट में, ज़्यादातर वहाँ पर गलियों के दोनों तरफ आने जाने का रास्ता है, तो गली के स्टार्ट में और एंड पे जो है वो खुद साख्ता दरवाजे बनाकर रास्ता ब्लॉक कर दिया जाता था ताकि बाहर से आने वाला जो है कोई शरारत ना कर सके। और फिर उसके बाद वहाँ पर यानी लोग एक हिस्से से गली के दाखिल होते थे, वो जो पहाड़ियाँ उन्होंने बनाई होती थी और जितनी डेकोरेशन ज़मीन पर, फर्श पर की होती थी, वो देखते जाते थे और दूसरी साइड से बाहर निकल जाते थे। फिर हम लोग इस तरह करते थे कि नाश्ते के बाद हम लोगों ने घर आ जाना, घर आके हम लोगों ने रेस्ट लेना, रेस्ट लेने के बाद फिर हम लोग दोबारा वहाँ चले जाना, फिर साथ में रात को जो ख़ास तौर पे एहतमाम होता था ना लाइटिंग का, वो शानदार होता था। तकरीबन पूरा फैसलाबाद हमने देखा है कि उन 3-4 गलियों में मौजूद होता था। लोग दूर दूर से वहाँ पर ये तमाम चीज़ें देखने आते थे और खूब इंजॉय करते थे और भरपूर तरीके से जो है वहाँ पर इनके जोशो खरोश से इंतज़ाम का इत्माम होता था और लोग मनाते थे इस दिन को। और इसी वजह से फिर ऐसा होने लगा कि लोगों ने वहाँ से देखने के बाद अपने बाकी शहर को भी सजाना शुरू कर दिया, जो कि एक अच्छी रवायत कायम हुई। अभी वहाँ पर जो है मेन जो गलियाँ नाज़िमाबाद की मैंने जिक्र किया, उस तरह से इत्माम नहीं हो रहा और हमारे वो रिलेटिव भी वहाँ से शिफ्ट करने हुए हैं। लेकिन ये है कि बाकी शहर को अभी भी सजाया जाता है और जुलूस निकाले जाते हैं और पूरे जोशो खरोश से हमारे शहर में भी इसकी रौनक होती है।